नमस्कार दोस्तों, मैं आज बुंदेलखंड के उस घर में बैठा हूँ जहाँ से एक शख्स निकलता है अपने दृढ़ इरादे लेकर किसानों को जागरूक करने की खातिर। और बुंदेलखंड में एक स्वतंत्र किसानों की राजनीति का उदय होता है। जिस व्यक्ति को किसान राजनीति का बुंदेलखंड में मुख्य रूप से कर्णधार माना जाता है, जिस व्यक्ति को श्रेय जाता है बुंदेलखंड में किसानों को जागरूक करने का, उस व्यक्ति का नाम वैसे आप सभी लोग परिचित हैं। उस व्यक्ति का नाम है श्री गौरी शंकर बिदुआ। तो वैसे तो बिदुआ जी से मेरे घरेलू संबंध हैं, तो हमेशा आता जाता रहता हूँ, लेकिन आज जब मैं गुजर रहा था यहाँ से तो मैंने देखा कि यहाँ पे पुलिस वाले 2-3 पुलिस वाले बैठे हुए थे। तो हमारे मन में एक संशय उत्पन्न हुआ कि जो व्यक्ति अपनी सभाओं में मंच, माइक और माला से परहेज करता हो, उस व्यक्ति के दरवाजे पर जब मैंने पुलिस वालों को देखा तो मुझे एक संशय हुआ कि क्या बिदुआ जी एलीट संस्कृति की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या बिदुआ जी विशेष व्यक्ति बन गए हैं अब कि पुलिस वाले उनके दरवाजे पे बैठे हैं? तो हमने सोचा बिदुआ जी से ही पूछ लें कि आखिर यह माजरा क्या है, क्या कारण है। बिदुआ जी, आज जब हम निकल रहे थे तो हमने देखा यहाँ पुलिस वाले बैठे, तो हमने स्वाभाविक सी बात है, हमने कहा बिदुआ जी अब विशिष्ट व्यक्ति बन गए हैं क्या, पुलिस वाले दरवाजे पे बैठने लगे हैं? देखिए, वो बताऊं कि आज की जो राजनीति है, आज की जो विचारधारा है, उसमें अच्छे व्यक्ति कभी इतने विशिष्ट नहीं बनते हैं कि उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात की जाए। हमारे यहाँ की एक परंपरा बन गई है कि जब भी यहाँ कोई विशिष्ट व्यक्ति आते हैं, कोई वीवीआईपी आते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, तो हम जैसे लोगों को होम अरेस्ट की परंपरा, प्रथा बन गई है यहाँ। हम लोगों के यहाँ सुबह 4 बजे, 3 बजे रात में पुलिस आ जाएगी, बाहर आपके पहरा दे देगी, फिर आपको ना बाहर निकलने देगी, ना कोई अंदर आएगा ना बाहर आएगा। आज तक मैंने प्रशासन से भी पूछा, मैंने कई मंत्रियों से भी पूछा जो यहाँ हमारे संपर्क में हैं, कि इसकी वजह क्या है, आपको हमसे डर क्यों है? आज अगर मुख्यमंत्री आ रहे थे, मुख्यमंत्री आए और चले गए, मुख्यमंत्री आ रहे थे, और मुख्यमंत्री आने के बाद हमको होम अरेस्ट कर लेना, ये क्या मुझसे डर था? क्या मुझसे भय था? किसको था? क्या मुख्यमंत्री को था, या जिला प्रशासन को था, या उन चोर अधिकारियों को था? भय किसको था? किसको भय? मुझे होम अरेस्ट क्यों किया और क्यों किया जाता है? अच्छा, आप काफ़ी लंबे समय से सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय हैं, तो हम यह जानना चाह रहे हैं कि इसी सरकार में ऐसा है या अन्य सरकारें भी पहले रही हैं तो उनमें भी होम अरेस्ट? देखिए, चेहरे बदलते हैं जी, चेहरे बदलते हैं, कुर्सी वही है, मतलब हाँ वही सिस्टम वही है। हमें समाजवादी पार्टी में होम अरेस्ट किया गया, हमें बहुजन समाज पार्टी में होम अरेस्ट किया गया। जब भी कोई मुख्यमंत्री आएगा, प्रधानमंत्री आएगा, राज्यपाल, कोई बड़ा कार्यक्रम होगा, हम लोगों को होम अरेस्ट कर दिया जाता है। अरे हम लोगों को होम अरेस्ट करने के पीछे जो मेरी समझ में आया वो डर ये है कि ऐसा ना हो कि यहाँ की हकीकत में मुख्यमंत्री तक भेज दूँ। यहाँ जो काम जो उनके अधिकारी कर रहे हैं, जो विभाग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने आज कहा कि बुंदेलखंड विकास की इतनी गंगा बह रही है कि वो आसमान छू रहा है। मैं बताता ना कि कहाँ विकास हो रहा है, जो उनको दिखाया जाता है मुख्यमंत्री जी वही देखते हैं। नहीं तो मुख्यमंत्री जी वो अपने हिसाब से सही कह रहे हैं। असल में क्या है, कल हम गुजर रहे थे यहाँ से बीकेडी से, तो हमने देखा जाम लगा हुआ था। तो चूँकि हमें पता नहीं था कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो हमने कहा जाम किस बात का है। देखा तो वहाँ पे सड़क जो थी उसको चमकाया जा रहा था, गड्ढे भरे जा रहे थे। तो वैसे आमतौर पे जो मेन सड़कें हैं, मुख्य रास्ते हैं, उनमें रात में काम होता है, लेकिन हमने कहा भाई ये दिन में क्यों काम है? तो बताया कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं इसलिए उनको चमकाया जा रहा है। तो हमारे मन में एक प्रश्न आया कि जैसे मुख्यमंत्री जी, कोई भी वीवीआईपी आया तो उस समय सड़कों को चमका दिया गया, झाड़ू लगवा दी गई, बिल्कुल बाकायदे से पुताई करवा दी गई, तो क्या यह सूचनाएं उन तक नहीं पहुंचती हैं कि उनके आने पे हो रहा है? बाकी समय पे आमजन का क्या हाल है, धूल उड़ रही है, पॉल्यूशन है, तो ये सूचनाएं उन तक नहीं पहुंचती हैं क्या? नहीं पहुंचती है, वो सब जानते हैं जी। एक सूबे का मुख्यमंत्री होना इतना बेवकूफ़ तो नहीं हो सकता है, और जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वो आंदोलन से उठे हुए लोग हैं।
आप ये बताओ कि जिस रोड से उनको जाना है, जहाँ से अधिकारी ने कह दिया साहब आपका ये रूट बनाया, उसी रूट पे जाएंगे, वो ये नहीं कह सकते अधिकारी से हम इस रूट से नहीं दूसरे रूट से जाएंगे। उन्होंने कह दिया साहब किसी गांव में आप निरीक्षण करवाएंगे तो उसी गांव को चमका देते हैं। उसी गांव में मुख्यमंत्री क्यों जाते हैं जिसमें अधिकारी कहते हैं अच्छा इसमें बगल वाले गांव में चले जाओ। अच्छा इसमें एक बात और है कि बताते कि जब कोई भी वीवीआईपी आते हैं तो एक प्रोटोकॉल होता है कि अधिकारी उनका सुरक्षा कार्ड ये बता दिया जाता है कि सुरक्षा कार्ड सुरक्षा कार्ड देखिए, हमारे मुख्यमंत्री हैं, पब्लिक के मुख्यमंत्री हैं, पूरी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। सुरक्षा के कारण क्या दूसरे उस पर नहीं लगाए, उनके साथ में ही इतनी सुरक्षा रहती है कि अगर वो जंगल में चले जाए तो वही सुरक्षा साथ में जाएगी। कोई बम थोड़ी नीचे लगा रहा है। अगर इतना डर है, अगर उसके बाद भी इतना डर है तो फिर नहीं आना चाहिए मुख्यमंत्री को, नहीं आना चाहिए प्रधानमंत्री को। आप ये बताएं, पूरी झांसी को जाम कर दिया था आज। बिल्कुल। क्यों? कितने बच्चे परेशान हुए, कितने मरीज परेशान हुए, कितने लोगों की ट्रेनें छूट गए, कितने लोग 4-10 किलोमीटर से आपने राउंड लगवा दिया। क्यों? मुख्यमंत्री राजा है, और राजा ऐसा नहीं होता, राजा और प्रजा में यहाँ फर्क हो गया है। राजा को प्रजा के साथ मिलकर काम करना चाहिए और प्रजा राजा के साथ मिलकर काम करती है। अब इतना वीवीआईपी के साथ वहां पे सारा कुछ बंद कर दिया तो फिर मुख्यमंत्री आते, अगर इतना भय है उनको अपने प्राणों का या इतना भय है उनको उग्रवादियों का या तमाम दुनिया भर का, तो आने की आवश्यकता है। मत आओ, जो फीता यहाँ काटना था वो फीता आप वहां काट लेते। जब ये चुनाव में आते हैं उस टाइम भय कहाँ जाता है? जब तो ये 3-4 गाड़ियों के काफिले में और गुरसना में भी कर रहे हैं, सभा मऊ में भी कर रहे हैं, बबीना में भी कर, जहां देखो वहां मुख्यमंत्री गए। मैंने देखा वहां तो इतना तामझाम कुछ नहीं होता। क्या उस टाइम क्या इनको जान का खतरा नहीं होता क्या? अच्छा, हाउस अरेस्ट का ये जो मामला है, तो भारत का संविधान तो ये कहता है कि जनता के लिए जनता के द्वारा शासन और अभिव्यक्ति की आज़ादी। फिर हाउस अरेस्ट मतलब आम आदमी, जैसे मुख्यमंत्री जी आए तो भाई आम आदमी अगर उसकी कोई समस्या है, जैसे मान लो आप किसानों के प्रतिनिधि माने जाते, तो होना तो ये चाहिए कि आपको वहाँ बुलाया जाना चाहिए कि किसानों की कोई समस्या है तो आप उनसे अवगत कराएं। फिर होम अरेस्ट का ये मामला हमारी समझ में तो नहीं आया। इसमें दो चीज़ें हैं जी, या तो मुख्यमंत्री सुनना नहीं चाहते हमें, या जिला प्रशासन हमें हम सुनाएं ये नहीं चाहता है मुख्यमंत्री को। इससे मुख्यमंत्री भी अवगत है, यहाँ के मंत्री भी अवगत हैं और यहाँ का जिला प्रशासन भी अवगत है। हम भाई अगर हम उग्रवादी हैं, हमसे डर है मुख्यमंत्री को, तो फोर्स आए ना, हमारे दोनों हाथ पीछे बांध लो, पैरों में बेड़ियां डाल दो, उसके बाद मुख्यमंत्री जी सामने आके कम से कम मुंह खोल दो तो ये सुन तो ले कि हमारी हकीकत क्या है। आज किसान किस दुर्दशा हो रही है किसानों की। खाद नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रही है, पानी नहीं मिल रहा है। अगर ये नहीं सुनाओगे तो वहां तो फाइलों में सब कुछ चकाचक है। आज का ही ताज़ा मामला है, बमनुआ टहरोली सोसाइटी में सुबह से बहुत लंबी लाइनें लगी हैं। आज सुबह एक फ़ोन आया था कि 15 दिन से परेशान है किसान सोसाइटियों पे 15 दिन से परेशान है। कल परसों वो मीटिंग थी, यहाँ सिंचाई बंधु की मीटिंग थी, उसमें ये बताया गया कि साहब रैक चल चुकी है, कानपुर में खड़ी है, फलाना है, ढिमका है। हमने ये बताओ कि जब सोसाइटी पे, सरकारी सोसाइटी पे नहीं मिल रही और प्राइवेट में जो खाद मिल रही है वो कहाँ से आई? जो 1600 रुपए की बोरी मिल रही है वो खाद कहाँ से आ रही है? वो खाद भी इनकी सरकारी सोसाइटियों से निकल के प्राइवेट में पहुँचती हैं। जब वहाँ चल रहा है तो साहब इनने एक फॉर्मेलिटीज कर दी कि 3-4 दुकानों का लाइसेंस वो सीज कर दिया, वो FIR फिर भी नहीं की। अगर चोरी पकड़ रहे हैं तो आप FIR क्यों नहीं करते हैं? अरे हाटी, जो नोटा हाटी सोसाइटी है उसमें तो ताला डला है। हाँ बताइए, खुलता ही नहीं है। अब ये बात हम मुख्यमंत्री से ना कह दें, सिर सफाई कैसी हुई है यहाँ इस बार, ये हम मुख्यमंत्री से ना कह दें, यहाँ छुट्टा जानवरों की क्या पोजीशन है ये हम मुख्यमंत्री से ना कह दें, इसलिए हमको होम अरेस्ट किया जाता है। नहीं तो सेल्फ सफाई तो कागजों में होती है, कैसी का कोई मतलब ही नहीं है कैसी। तो ये मुख्यमंत्री को नहीं सुनना चाहिए? बिल्कुल सुनना चाहिए। मुख्यमंत्री को क्या इतने टाइम के लिए आते, मैं समझता हूँ 3 घंटे के लिए आए, तो क्या मुख्यमंत्री को 10 मिनट हम लोगों को सुनने का टाइम नहीं है? और अगर नहीं है इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री जानबूझ के हमें नहीं सुनना चाहते हैं, वो अपनी कहना चाहते हैं। उन्होंने कह दिया साहब ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, चलो ठीक है सब हो गया। जो पब्लिक मर रही है उसको कैसे समझाओगे कि कैसे क्या हो रहा है? यहाँ जब से ये दूसरे टाइम की सरकार बनी है, यहाँ मेरी जो हमने वो किया है तो उसमें 72 मंत्री यहाँ आ चुके हैं झांसी में, 72 72। वो आते हैं, एक दिन रुकेंगे,
ओरछा के दर्शन करेंगे, दतिया के दर्शन करेंगे, विभागीय मीटिंग करेंगे, विभागीय समीक्षा करेंगे। अरे उसका परिणाम भी तो निकलना चाहिए। एक अधिकारी, नाम नहीं बताऊंगा, उसने विशेष निवेदन किया, एक अधिकारी ने तो ये कहा है, कले साहब बिदुआ जी आप बताइए, अब हम नहरों की अगर सिर्फ सफाई करेंगे तो हम इनका स्वागत कैसे करेंगे जो मंत्री आते हैं? इनके खाने की, इनके रुकने की, इनके डीजल की, इनके पेट्रोल की, इनके बीड़ी सिगरेट गुटखा सबकी स्थिति, सबकी जिम्मेवारी विभागों की होती है। और जब ये विभाग अगर उनको खर्च करेंगे, मान के चलो अगर 1-2 मंत्री अभी आए थे 3-4 दिन पहले, उसमें अगर 5 लाख रुपए खर्च हो गए, विभाग ने किए, 2 विभागों ने किए मिलमाट के, मेरे पास सबूत है, तो वो 5 लाख रुपए कहाँ से दे? क्या वो तनख्वाह में से देंगे? वो 5 लाख रुपए खर्च करते हैं और 25 लाख रुपए कमाते हैं, और 25 लाख रुपए वो हम किसानों के जो संसाधन मिलते हैं उन पर डकैती डलती है, और उनमें से वो कागजों में दिखा के वो पैसे ले जाते हैं। अब जब वो सिल्ट सफाई के पैसे वहाँ मंत्री जी के खाने में लगा देंगे तो सिल्ट सफाई होगी कैसे? ये बातें मुख्यमंत्री जी, हम ना पहले के मुख्यमंत्री ने सुना, ना उसके पहले के, ना मायावती ने सुना, ना अखिलेश जी ने सुना, और ना अब योगी जी सुन रहे हैं। अच्छा, आप तो ठीक है अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बुंदेलखंड के जो जनप्रतिनिधि हैं वो तो ईमानदारी की बात तो ये है कि वो जो जनप्रतिनिधि बनाए गए हैं, इन सब बातों को उन्हें भेजना चाहिए। ये बड़ा दुर्भाग्य है बुंदेलखंड का, जो यहाँ जनप्रतिनिधि जिनको बना दिया जाता है वो बालू की ढुलाई करते हैं, वो जुआ सट्टा खिलवाते हैं, वो चोरी चकारी कराते हैं, जितने अवैध काम है वो शराब बिकवाते हैं और शराब बनवाते हैं। वो पब्लिक की तरफ नहीं जाते हैं, ना पब्लिक से उनको कोई सरोकार है उनको। मतलब विधायक जो बनते हैं वो विधायक हों, सांसद हों, मंत्री हों। एक टाइम तो ऐसा था बीएसपी के शासन में कि यहाँ से 7 मंत्री थे बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड से 7 मंत्री। उसके बाद ही हम लोगों की यही हालत थी। कहने का मतलब मात्र ये है कि मुझे बीजेपी से या योगी जी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अति हो रही है। अब अति जो कुठाराघात हम लोगों की संसाधनों पे हो रहा है, जो हमारे यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, जो हम लोगों की का उत्पीड़न हो रहा है, अब वो इनको बदल देंगे हम। पहले सापा को देखा, नहीं समझ में आया, बासापा ले आए, फिर बासापा ने जो वायदे करके आए थे वो नहीं किया, फिर हम सापा ले आए, और जब वो नहीं आए तो अब हम फिर भाजपा ले आए। एक बार नहीं, अब 2 बार ले आए। और अगर नहीं होगा तो ये क्या, ये कोई नौकरी थोड़ी है कि आप 60 वर्ष तक इसी को करते रहेंगे। अच्छा, इसमें ये जो समस्या है इनमें मूल रूप से मुख्य भूमिका ब्यूरोक्रेट्स की है उस राजनीति की, सियासत की? मुख्य तो होते ही राजनीति की है। अगर मुख्यमंत्री जी चाहें, अगर वो सही हो जाएं, तो किसी की औकात नहीं है कि जो 1 रुपए भी चोरी कर ले। किसी मंत्री की औकात नहीं है किसी विभाग से वो पैसे ले ले। किसी जिला प्रशासन के अधिकारी की औकात नहीं है कि वो 1 पैसा ले ले। होता क्या है कि ऊपर झंका मंका दिखाई जाती है कि मैं ईमानदार। जो नहीं कहना चाहिए, जो महिला चरित्रहीन होती है वो सबसे पहले छाती पीटती है कि मैं सब अच्छी हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ऐसे ही लोगों का है। जो ज़्यादा कस्में खाएंगे समझ लो वो उतने ज़्यादा भ्रष्ट हैं। और वहाँ से अगर इन्हें अगर समय ना वो ना मिले, यहाँ के अधिकारियों को वहाँ से सांस ना मिले, आप इनकी औकात है कि 1 रुपये का भी भ्रष्टाचार कर जाए? हमसे मिले ना, हम जैसे लोगों से मिले। दुर्भाग्य ये देखो, ये बुंदेलखंड राज्य की मांग करते हैं भालू साहब, वो व्यक्ति तबीयत खराब है, वो दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में है और पुलिस ने अरेस्ट कर रखा। वो पुलिस बैठी है घर पे, क्यों? क्या उसकी फोटो चल के मुख्यमंत्री जी के को काले झंडे दिखा देती? अगर काले झंडे दिखाना होंगे तो क्या ये फोर्स रोक लेगी? अगर काले गुब्बारे उड़ाना होगी, जब सोच लेंगे कि काले गुब्बारे उड़ाना है, तो क्या ये फोर्स रोक लेगी? नहीं रोक पाएगी। हम लोग उग्रवादी नहीं, हम लोग अपनी बात को करते हैं, हम अपनी बात को रखते हैं कि भाई जो हमारे संसाधन आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी वो संसाधन हमें नहीं मिल रहे हैं, वो अधिकारी खा रहे हैं। नहीं, अपनी भाई भावनाएं, अब हमारी समस्या हमें उनकी अभिव्यक्ति देना तो हमारा अधिकार है। हाँ, अधिकार भी है। अब हमारे अधिकार को हनन इसलिए, अच्छा हमारा अधिकार नहीं है, लाखों किसानों का अधिकार है ये। हम लाखों किसानों की बात कहने वाले थे। मुझे अपनी पर्सनल बात थोड़ी है कोई। पर्सनल बात तो ये है कि अगर थोड़ा सा इनके साथ हो जाएं तो हम पैसा कमाएंगे अच्छा खासा, हम ही दलाली करेंगे। हम लाखों लोगों के लिए लड़ रहे हैं, लाखों लोगों की बात हम मुख्यमंत्री तक कह, तो इनके मंत्री और विधायक और सांसदों से तो अच्छे हम हैं, कम से कम हकीकत तो बता रहे हैं, या हम जैसे और लोग भी हैं। अच्छा, बुंदेलखंड में किसानों की जो समस्याएं हैं, आपकी नज़र में उनका सही मायने में कैसे हल निकाला जा सकता है? उसका देखिए, समस्याएं कुछ नहीं है,
समस्याएं कुछ हैं ही नहीं हमारे यहाँ। उनको समस्याओं को बनाया जाता है सरकारों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा। आप ये बताओ कि जब खाद का पूरा स्टॉक है आपके पास, आवंटन है आपके पास, फिर हमें खाद क्यों नहीं मिल रही है? बिजली पूरी बन रही है, हमारे सर पे लगा है पारीक्षा थर्मल पावर, हमें सिंचाई के समय बिजली नहीं मिलेगी। आप ये बताओ कि हमने अगर एक खेत में मूंगफली के खेत में मूंगफली का होरा भी अगर जला लिया हमने, तो वो सैटेलाइट उसको पकड़ के और थाने में बता देता है और उसको बता देता है लेखपाल को, हमारे ऊपर मुकदमे हो जाते हैं। और जितना ये और जो 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 पर्यावरण खराब हो रहा है, गाड़ियां चल रही हैं आपकी, आप उनको चेक नहीं करेंगे। थर्मल पावर से कितनी वो धुआं निकल रहा है उसको नहीं करेंगे आप। जो कूड़े के ढेर झांसी के आसपास में इकट्ठे होते हैं उनमें आग लगा दी जाती है, तो उसमें से जो पॉलीथिन जलती है उसकी कोई चिंता नहीं है। अगर किसान ने अगर अपने यहाँ चारा जला दिया तो उससे आपका पॉल्यूशन खराब हो रहा है। नहीं, हमारी नज़र में सबसे बड़ी विडम्बना तो ये है कि पराली जब सैटेलाइट पकड़ लेता है, फिर जब ओले पड़ते हैं, फसल बर्बाद होती है, उसको सैटेलाइट उसमें तो सरकार को देना है ना, देने वाला नहीं पकड़ती है वो। नहीं, बनवे है सरकार नहीं देना, जैसे बीमा कंपनी को है, तो उसमें ये बीमा कंपनी का क्या सरकार के झोल ही है तो लोग हैं उसमें, वो सरकार की ही तो कंपनी में जो बैठे हुए हैं सरकार में, उन्हीं की तो कंपनी है वो। मतलब हमने जब से होश संभाला तो कोई भी सरकार आई हो, हर सरकार में यही देखते आ रहा है कि उन्होंने कहा अगर नुकसान परसेंटेज, और अमूनन होता है कि जो सरकारी अमला होता है वो तहसील में बैठे बना देता है। मैं अभी वर्तमान ताज़ा खबर बताऊं मैं आपको कि जो अभी खरीफ की फसल नुकसान हुई है, इसमें उड़द और वो तिल 99% नहीं 100% खराब हो गए। उनको कूड़ा निकालने के लिए भी एक्स्ट्रा खर्च हो गए। आप देखो, आप जिला प्रशासन में उठा के उनको कितना बताया नुकसान। मूंगफली में लगभग 50 से 60% नुकसान है, बहुत नुकसान है। आप 30% बता रहे हैं, 33% से नीचे मिलता नहीं है। उतना बता दिया कि जितना मिलता नहीं है। 2019 के खरीफ के पैसे आज तक नहीं आए हैं। 55,000 किसानों के पैसे हैं जो हमारा अधिकार, कानूनी अधिकार है। जब हमने जब प्रीमियम दिया है तो उसका क्लेम क्यों नहीं देंगे आप हमें? इस पे सरकार को नहीं दिखाई देता, इस पे सरकार, क्योंकि हाँ, अगर हमने अपने यहाँ अगर एक किसी उसमें क्रॉस भी कर दिया, अगर 10 मजदूरों को हम ट्रॉली में बैठा ले हैं तो सरकार को वो सैटेलाइट से दिख जाता है और उस पर 10,000 रुपये ले लेते हैं किसान से। इतना बड़ा तुमने लगा रखा है क्यों यार? जो आदमी जिसकी खरीफ की फसल नुकसान हो गई, जो रोटियों के लिए बैठा है, साला बर्तन बेच के वो ला रहा है, बीज ला रहा है, खाद मिल नहीं रहा है, खाद ला रहा है, दुनिया भर से तमाम चोटी तक डूब चुका है कर्ज में किसान, उसके साथ ऐसा व्यवहार करोगे आप? ये बातें हम कहते तो ये बातें ना मुख्यमंत्री जी सुनना चाहते हैं, ना उनका मंत्रिमंडल सुनना चाहता है और ना जिला प्रशासन सुनना चाहता है। अच्छा, जो ट्रैक्टर ट्रॉली वाली समस्या थी, इसमें तो शायद वो आ गया है। नहीं हुआ, कुछ नहीं है। नहीं तो ये तो फिर भाई ट्रैक्टर तो किसान का मूल साधन है। ट्रैक्टर कहीं पलट गया पूरे उत्तर प्रदेश में, उन्होंने कह दिया कि ट्रॉली में आदमी नहीं बैठेंगे। तो क्या ऐसी ट्रेनें पलट जाती हैं? ट्रेनें बंद क्यों नहीं? उस हवाई जहाज क्रैश कर जाते हैं, हवाई जहाज बंद क्यों नहीं किए? नहीं, उस ट्रैक्टर में बताते हैं वो नशे में था, नशे पे प्रतिबंध लगाओ। हम क्या नहीं में था, एक्सीडेंट हो गया। हवाई जहाज गिरते हैं नीचे, हवाई जहाज पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया आपने? मोटरसाइकिलें रोज टकरा रही हैं, मोटरसाइकिलों पर प्रतिबंध लगा दो आप। सिर्फ ट्रैक्टर से ही क्यों वो है? सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपनी कमियां छुपाने के लिए इतने गंभीर आरोप लगा देते हैं किसानों के ऊपर कि दिमाग लोगों का किसानों पर पहुंच जाता है और बाकी सब लोग बच जाते हैं। किसानों की बात कोई कहने वाला है नहीं। किसानों के जो संगठन है वो जर्जर हैं, वो ताकतवर है नहीं। तो अब किसानों की बात कोई कहने वाला है नहीं, तो ये किसानों पर पूरा डाल के और अपना काम कर ले जाते हैं। अरे हम लाल किला नहीं मांगते हैं भाई, हम कुतुब मीनार नहीं मांगते हैं। हम ये मांगते हैं कि हमें खाद दे दो समय पे, हमें बिजली दे दो समय पे। जो हमारे संसाधन है और जो इतने बड़े भ्रष्टाचार उजागर किए थे, किसी पे जांच हुई नहीं। 20 लाख का डोसा कृषि विभाग का बहुत बड़ा चला था मामला, फाइल दब गई। क्या हुआ? अब ये बात अगर हम मुख्यमंत्री से कहते तो ना मुख्यमंत्री सुनना चाहते हैं और ना प्रशासन चाहता है कि हम उनसे मिलकर अपनी बात को कहें। ये पूरी कहानी। तो साथियों, ये थी बुंदेलखंड के किसानों की मूल समस्याएं। और लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है और सरकारों का कर्तव्य है कि वह उनकी बात को सुने और उन पर समुचित समाधान दे। मेरा अनुरोध है
सरकार और मुख्यमंत्री जी से कि अगर उन तक यह बात पहुँचे तो वह इस पर विचार करें और प्रयास करें कि यहाँ पे किसान खुशहाल हों, उनकी समस्याएं ख़त्म हों। बहुत बहुत धन्यवाद।